बिटकॉइन विवाद ने अब तूल पकड़ लिया तो वहीं एजेंसियां भी इस मामले में एक्शन ले रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस केस की जांच अब तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस केस से जुड़े एक ऑडिट फर्म के कर्मचारी गौरव मेहता इनका नाम के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की। आरोपी गौरव मेहता से लगातार पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। उधर सीबीआई ने भी इस मामले में आपराधिक केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले से जुड़े अजय भारद्वाज और अमित भारद्वाज के साथ कुछ और आरोपियों पर भी केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इसे जनता को ठगने वाला स्कैम बताया है। सीबीआई ने भी इस मामले में छापेमारी की है और आरोपी गौरव मेहता को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं सियासी हलकों में बिटकॉइन पर घमासान हो रहा है। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि बारामती से सांसद और एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र चुनाव में अवैध तरीके से बिटकॉइन के जरिए कैश निकाला और उसका बाकायदा इस्तेमाल भी किया। दरअसल इस मामले से जुड़ी बातचीत की एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई और इसके जरिए आरोप लगाया गया कि ऑडियो क्लिप में आरोपी गौरव मेहता और सुप्रिया सुले के बीच बातचीत हो रही है और बिटकॉइन को कैश करने की बातें भी हो रही हैं। वहीं सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और बिटकॉइन मामले में दो नए नाम अब सामने आए हैं। एक है अमित भारद्वाज और दूसरे अजय भारद्वाज। अमित भारद्वाज को स्कैम का सूत्रधार बताया जा रहा है। सीबीआई के मुताबिक अमित भारद्वाज ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्कैम किया था। अमित भारद्वाज ने लोगों को बिटकॉइन में निवेश करके हर महीने 10% रिटर्न देने का वादा तक किया था और इसी वादे को आधार बनाकर सैकड़ों इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप अमित भारद्वाज पर है। दावों के मुताबिक इस स्कैम के बाद अमित भारद्वाज दुबई भाग गया, लेकिन उसे वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया था। 2018 में अमित भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था। 15 जनवरी 2022 को अमित भारद्वाज की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दावों के मुताबिक अमित भारद्वाज ने ही राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फर्म खोलने के लिए 285 बिटकॉइंस दिए थे, 285 बिटकॉइंस दिए थे, जिसकी कीमत उस वक्त 150 करोड़ रुपए थी। तो आप समझिए कि ये दो अहम नाम अब सामने आए हैं। और जब यह मामला सामने आया था तो महाराष्ट्र और पंजाब में 40 एफआईआर दर्ज की गई थी। इस स्कैम में पूर्व आईपीएस और साइबर एक्सपर्ट रविंद्रनाथ को जांच टीम में शामिल किया गया था। रविंद्रनाथ को भी मामले में धांधली करने के आरोप में गिरफ्तार कर फिर जेल भेजा गया था। रविंद्रनाथ के जेल जाने पर गौरव मेहता ने गवाही दी। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिंपी भारद्वाज, नितिन गौड़ और निखिल महाजन को गिरफ्तार किया था। शिंपी भारद्वाज अमित भारद्वाज के भाई अजय भारद्वाज की पत्नी है। अमित भारद्वाज और उसके परिवार के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। और अब इस मामले ने बीजेपी को सियासी हथियार दे दिया है। बीजेपी इस मामले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले को घेर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस मामले को राजनीतिक रंग देकर जांच को भटकाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि अब बीजेपी को मौका मिला है घेरने का विपक्ष को, और सीधे सीधे इस मामले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले को बीजेपी घेर रही है। यह आरोप लगा रही है कि इस मामले को एक पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश है, राजनीतिक रंग देने की कोशिश है और कहीं ना कहीं इसके पीछे जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। यह मामला पूरी तरीके से तकनीकी है। इसको कोई राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास कर रहे हैं वह सफल नहीं होना होगा, क्योंकि जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में आज कुछ छापे पड़े हैं और जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। उसके बाद यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आइए अब जरा आपको बिटकॉइन घोटाले के बड़े जो किरदार हैं उनके बारे में बतला दें। तो पहला किरदार अमित भारद्वाज, जिसे इस पूरे हेरा फेरी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालांकि उसकी मौत 2022 में ही हो गई थी। इस पर मुनाफे के नाम पर लोगों को धोखा देने का भी आरोप है। दूसरा किरदार गौरव मेहता, ऑडिट फर्म का कर्मचारी, वो जिसे इस केस का अहम किरदार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में वो पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था। तीसरा अहम किरदार रविंद्रनाथ पाटिल, पूर्व आईपीएस अधिकारी, बिटकॉइन घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक। रविंद्रनाथ से ही इस घोटाले का उसी ने खुलासा किया था। फिर एक और अहम किरदार सुप्रिया सुले, चुनाव में बिटकॉइन के बदले कैश मांगने का उन पर आरोप, जिसका ऑडियो क्लिप भी सामने आया था। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले, बिटकॉइन के लेन देन में शामिल होने का इन पर भी आरोप है। नाना पटोले का भी एक ऑडियो क्लिप, कथित ऑडियो क्लिप सामने आया था। फिर एक और किरदार अमिताभ गुप्ता, पूर्व पुलिस कमिश्नर पुणे, बिटकॉइन को कैश में बदलने को लेकर डीलर से बाकायदा बातचीत की, बिटकॉइन के असली वॉलेट हथियाने का इन पर आरोप। एक और किरदार भाग्यश्री नोटा के, तत्कालीन डिप्टी पुलिस कमिश्नर, उन पर भी बिटकॉइन के असली वॉलेट को हथियाने का आरोप। तो ये
कुछ अहम किरदार हैं जिनके की नाम अब सामने आए और जिन पर यह गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और बिटकॉइन घोटाले में पर्दाफाश यह हुआ है कि न्यूज 18 इंडिया से पूर्व आईपीएस रविंद्र पाटिल ने कहा है कि ऑडियो मैंने नहीं बनाया, यह मेरे पास आया है। ऑडियो भेजने वाले गौरव मेहता से मेरा संपर्क 17 नवंबर को हुआ। गौरव मेहता ने पहले मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी, फिर ऑडियो भी शेयर की। ऑडियो से क्लियर है मुझ पर आरोप लगाने वाले खुद आरोपी हैं। मैंने निष्पक्ष जांच के लिए चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा था, यह उनका कहना है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं